हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश प्रकाश का प्रावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 11। आज इस वाले चैप्टर की 11वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 10 वीडियोस करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। जो कल वाली वीडियो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। उसमें मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताया था कि कब हमारी वस्तु की दूरी माइनस की होती है, कब प्लस की होती है, प्रतिबिंब की दूरी कब प्लस होती है और कब माइनस होती है। इसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन या फिर रेखीय आवर्धन गोलीय दर्पण का। तो मतलब उत्तल दर्पण हो या अवतल, लेकिन आवर्धन कब माइनस होता है, कब प्लस होता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपने चिन्ह परिपाटी को ध्यान से नहीं समझा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन या फिर आवर्धन किसे कहते हैं। जैसे कि हमने कोई गोलीय दर्पण लिया है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे हमने कोई वस्तु रख दी तो ये तो होगी वस्तु की लंबाई, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की लंबाई को तो हम कहते हैं ओ, और प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं हम आई से। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ, जो इन दोनों का अनुपात होता है, यही हमारा रेखीय आवर्धन होता है। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। अब बस हमें यही डेफिनेशन लिखनी है। अब हम लिखेंगे गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात, जो इनका अनुपात होगा, लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है या आवर्धन, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे मिटा देती हूं मैं। तो अब हम लिखेंगे अर्थात जो हमारा रेखीय आवर्धन होगा या फिर आवर्धन, एम बराबर क्या होता है? आई अपॉन ओ। एक सूत्र तो ये हो गया, या फिर एक सूत्र आप ये याद रखना, एम बराबर वी अपॉन यू। कोई मतलब बुक में आपकी माइनस दिया होता है, माइनस वी अपॉन यू, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस याद नहीं करना है। ये मैं आपको चिन्ह परिपाटी लिखवाऊंगी, उसके हिसाब से देखते हैं हम कब ये माइनस होता है, कब प्लस होता है। तो एक आवर्धन का सूत्र हमारा ये है। ये भी अगर आप लिख दोगे तो गलत तो नहीं है सूत्र, लेकिन ये माइनस कब होता है, प्लस कब होता है, ये चिन्ह परिपाटी के द्वारा मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये जो हमने है आवर्धन पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि आवर्धन कब निगेटिव होता है और आवर्धन कब पॉजिटिव होता है। मतलब जो आवर्धन होता है अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, ये सिखाने वाली हूं मैं आपको। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि m का मान कब माइनस होता है और कब प्लस होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थितियां पता होनी चाहिए, उत्तल दर्पण के लिए अलग, अवतल के लिए अलग। तो मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगी, इसे ध्यान से समझ लेना। अगर आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तो आपको अंकित प्रश्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कि ये कब माइनस ले कब प्लस, आंसर आपका गलत आएगा। इस वजह से इसे ध्यान से देखना है। देखो, एक तो हमने पढ़ा था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर कलाई होती है। इसमें वस्तु हम 6 स्थिति पे रखते हैं। एक तो अनंत पर रखते हैं, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। एक इनके बीच रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, 1 2 3 4 5। एक स्थिति ये होता है ध्रुव, 1 2 3
और एक यहाँ सी से परे 4 और एक रखते हैं अनंत पर 6। तो ये हमारे कितने होंगे, 6 प्रकार से वस्तु रखते हैं। अब 6 में से क्या होता है, 5 के तो प्रतिबिंब इधर ही बन जाते हैं, वास्तविक तथा उल्टे, इनके नीचे बन जाते हैं 5 के प्रतिबिंब। तो लेकिन जो एक होता है उसका प्रतिबिंब बनता है इधर, आभासी तथा सीधा। अब उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए तल पे कलाई होती है। यहाँ दबे हुए तल पर कलाई हो गई। इसमें हम वस्तु केवल 2 स्थितियों पे रख सकते हैं, एक तो अनंत पर और एक इनके बीच में, यहाँ पे होता है दर्पण का ध्रुव। ये 2 स्थितियों में रख सकते हैं। इन दोनों के प्रतिबिंब हमारे इधर ही बनते हैं, दोनों आभासी तथा सीधे बनते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, मैंने आपको बताया था कार्तीय तल। कार्तीय तल किसे कहते हैं, कार्तीय तल ये होता है, इसमें ये वाले नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऊपर वाले +1 +2 इस तरीके से, और नीचे वाले होते हैं -1 -2 -3। इधर वाले नंबर प्लस होते हैं, +1 +2 +3। इधर वाले होते हैं -1 -2 -3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें कार्तीय तल बनाना है इस तरीके से ही, यहाँ पे भी इस तरीके से ही। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि हम वस्तु तो इधर ही रखेंगे, तो इधर हमें ये माइनस नहीं देखना, हमें वस्तु की लंबाई लेनी है, वस्तु की दूरी नहीं लेनी। वस्तु की दूरी तो इसे कहते हैं कि यहाँ पे वस्तु रखी है और ये बीच की जो दूरी है, वस्तु की लंबाई कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई है। तो हम देखेंगे ऊपर वाले नंबर हमारे प्लस है। हमने एम का सूत्र पढ़ा क्या है, हमने एम का सूत्र पढ़ा है I/O। तो ये किस पे निर्भर करेगा, जो O का मान है वस्तु, हम इधर भी वस्तु इधर ही रख रहे हैं और इधर भी इधर ही रख रहे हैं, अवतल में भी उत्तल में भी वस्तु को तो हम इधर ही रखेंगे सबके, और इधर वाले नंबर सारे हम प्लस लेंगे क्योंकि ऊपर के इनकी जो ऊंचाई है सारी प्लस। तो जो हमारा O होगा ये तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव। लेकिन जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है I, ये निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर इधर बनने हैं प्रतिबिंब वो अलग चीज होगी, इधर बनने हैं तो अलग चीज होगी। अब देखो, अगर प्रतिबिंब इधर आभासी बनने हैं तो ये जो है ना हमारा ये I पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, और इसी की वजह से M के जो है ना चिन्ह उस पे फर्क पड़ता है। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी वस्तु की लंबाई है वो तो हमेशा हम धनात्मक ही लेंगे। अब हम देखो क्या लिखेंगे, जो हमारे ये है अवतल दर्पण, इसमें 5 प्रकार से तो प्रतिबिंब यही बनने हैं, 5 स्थिति। 5 में क्या बनता है, वास्तविक व फिर उल्टा, और एक प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अब ये आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा बनता है। अब हमें ध्यान से देखना है, जो हमारा I है, I कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। जो हमारा I का मान है सबसे पहले हम लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए, और एक लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। M का मान देखो, जो M है हमारा, अगर हम ये भी पॉजिटिव ले ले ये भी पॉजिटिव ले ले तो M क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमारी वस्तु की लंबाई ये है, वस्तु की लंबाई ये भी प्लस। हमें इस वाली लाइन से मतलब नहीं है पॉजिटिव हो निगेटिव, जब भी हमें आवर्धन देखना है तो हमें ऊपर और नीचे वाली देखनी है। ये भी पॉजिटिव है अगर हमारी वस्तु यहाँ पे रखी है, और प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है, इधर बना है प्रतिबिंब, ये वाली लाइन भी हमारी पॉजिटिव है, इधर से वस्तु भी हम ऐसे ही रख रहे हैं, प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनना है, तो ये हमारी प्लस वाली है। तो इसमें तो क्या होगा, आवर्धन हमेशा पॉजिटिव। कैसा होगा, M बराबर पॉजिटिव होगा, वो भी कैसे, हमेशा। और ये पॉजिटिव हुआ क्यों है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, M बराबर पॉजिटिव होगा जब नहीं, इसमें तो हमेशा ही बनेगा क्योंकि इसमें 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वो आभासी और सीधा। अब हम उत्तल दर्पण में देखेंगे। उत्तल दर्पण में 5 कंडीशन में तो वास्तविक में उल्टा बनना है। जब वास्तविक में उल्टा बनेगा तो इसे ध्यान से देखो, वस्तु की लंबाई तो हमारी प्लस होगी ऐसे, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई, ये माइनस की लाइन है, ये माइनस की होगी, तो हम क्या लिखेंगे, आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो आवर्धन हमारा निगेटिव आएगा। कब आएगा, जब प्रतिबिंब कैसा हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा हो।
और m निगेटिव पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव जब ये भी प्लस तो एक ही स्थिति में, जब ये आभासी होगा। तो हम लिखेंगे ये पॉजिटिव तब होगा जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं आवर्धन m का मान कब 1 से बड़ा होगा, कब 1 के बराबर होगा और कब 1 से छोटा होगा। ये पोजीशन हमें देखने के लिए देखना पड़ेगा। देखो m का सूत्र होता क्या है? m बराबर होता है I/O। I होती है हमारी प्रतिबिंब की लंबाई। ये किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की लंबाई। और O क्या होता है? हमारा वस्तु की लंबाई। ये होती है वस्तु की लंबाई। अगर हमें m का मान देखना है तो हमें I और O देखना पड़ेगा। अब देखो m का मान 1 से ज्यादा कब आएगा? बताओ 1 से ज्यादा कब आएगा? जब I का मान तो क्या होगा? ज्यादा, मतलब ऊपर तो आ गया 3 और नीचे आ गया 2, तो ये आएगा 2 1 दशमलव कुछ। इसका मान 1 से ज्यादा आएगा। तो 1 से ज्यादा आने के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की लंबाई तो होनी चाहिए हमारी ज्यादा और वस्तु की लंबाई होनी चाहिए हमारी कम। अगर ऐसा हुआ तो जो आवर्धन होगा उसका मान हमेशा होगा 1 से ज्यादा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? m का मान 1 से ज्यादा कब होगा? जब हमारा क्या होगा? जो I है हमारा, ये तो क्या होगा? I होगा बड़ा, O होगा छोटा। बस इसे ध्यान से रखना है, हमें समझना है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी I, ये तो बड़ी है, और जो हमारी वस्तु की लंबाई है O, ये छोटी है। अगर ऐसा हुआ तो m का मान क्या होगा? 1 से बड़ा, क्योंकि हमने सूत्र क्या पढ़ा है? हमने सूत्र पढ़ा है m बराबर I/O। हम ऊपर बड़ी वस्तु रखेंगे, मतलब बड़ा मान रखेंगे, नीचे छोटा मान रखेंगे, तो भाग करके हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा m का मान। 1 से बड़ा आएगा तो कब होता है ये? जब हमारा प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा होती है, वस्तु की लंबाई होती है कम। अब दूसरी कंडीशन में देखेंगे हम, m का मान 1 कब होगा? जब I और O दोनों बराबर हो जाए। हम लिखेंगे जब I बराबर O हो जाएगा। अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों की लंबाई सेम है, तो क्या होगा? हमारा प्रतिबिंब मतलब m का मान हमेशा 1 के बराबर होगा। यहाँ पे भी हम लिख देंगे I/O। इसके अकॉर्डिंग I और O अगर दोनों बराबर है तो m का मान 1 के बराबर होगा। और ये होता किस में है? ये समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण, इसका मतलब होता है कि जितने बड़े हम है ना, हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा दिखता है। आप दर्पण में अपने आप को देखते हो तो जितना बड़ा आपका चेहरा है उतनी बड़ा दिखता है समतल दर्पण में हमेशा। तो ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? जो m का मान है 1 से छोटा कब होगा? 1 से छोटा होगा जब I तो क्या ले लेंगे हम? छोटा, और O क्या ले लेंगे? बड़ा। अगर ऐसा हुआ, I का मान हुआ छोटा, O का मान हुआ बड़ा, तो क्या होगा? m का मान I/O। तो क्या होगा? m का जो आवर्धन होगा वो 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा किसमें होता है? इसमें। तो ये कब होता है? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसमें 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक बार वास्तविक और आभासी। तो इसमें बड़े प्रतिबिंब भी बनते हैं और छोटे प्रतिबिंब भी बनते हैं। लेकिन जो ये होता है उत्तल दर्पण, उसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? छोटे। तो इसमें प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा छोटी है। याद करो, उत्तल दर्पण में मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी और दोनों में प्रतिबिंब की लंबाई बनी थी कम वस्तु की लंबाई से। एक में तो बना था बिंदु के आकार का और दूसरे में भी वस्तु छोटी, मतलब प्रतिबिंब जो है छोटा ही बना था। तो m का मान 1 से छोटा किसके लिए होता है? ये होता है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए। तो जो आवर्धन फिक्स नहीं होता वो किसके लिए नहीं होता? वो अवतल दर्पण के लिए नहीं होता। अवतल दर्पण में 1 से छोटा भी हो सकता है m का मान और 1 से बड़ा भी हो सकता है, जबकि समतल में फिक्स है। समतल दर्पण का आवर्धन होती है 1, आवर्धन 1। याद रखना, एमसीक्यू में कितनी बार आ चुका है। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है हमेशा, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। आई की वैल्यू छोटी होती है और वस्तु होती है बड़ी, इस वजह से इसमें m का मान 1 से छोटा होता है हमेशा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए। तो आपका सारा कोर्स मैं इस चैनल पर कराने वाली हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, जैसे कि आज हमारा दर्पण समाप्त हो गया है। इसके बाद मैं आपको लेंस, पहले अपवर्तन पढ़ाऊंगी, फिर लेंसेज पढ़ाऊंगी। उसके बाद दोनों के जो न्यूमेरिकल पर्सन है एक साथ कराऊंगी, दर्पण के भी और लेंस के भी। कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपको दर्पण पूरा तैयार करना है, फिर जैसे हम दर्पण के चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं उस तरह के लेंस से पढ़ेंगे, तो उन्हें भी बहुत ध्यान से समझना है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।